साहिल भाई थे, मुझे था कि हमारी टीम को पूरे साहिल तक लेके ही जाए। क्या बात है, धन्यवाद दोनों का हमारे साथ जुड़ने। नाम है जो कई देर से मेरी वेट कर रहा है, ट्रॉफी नहीं लेके आया आज ये अभी लाइव। विकेट टीम एंटी कल्चर आर्मी वर्सेस टीम स्वीट टच स्ट्राइकर्स के बीच ये खेला जा रहा है मुकाबला। गेंदबाजी पे आए सीए नितिन जैन और पहली गेंद पे प्रणव जैन को किया चलता, यानी पहली गेंद से बैकफुट पे धकेलने का प्रयास। और अब नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने के लिए वैभव जैन आए हैं। बाएं और दाएं हाथ के कॉम्बिनेशन के साथ उतरी टीम एंटी कल्चर आर्मी, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज को किया चलता। तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला हो चुका है प्रारंभ। ड्यूक फैशन प्रेजेंट्स जीतो प्रीमियर लीग 2023 सीजन 6। बैकफुट से कट करने का प्रयास, बढ़िया फील्डिंग, तारीफ करनी पड़ेगी फील्डिंग एफर्ट की, यानी पूरे वो जोश और जज्बे के साथ इस समय सभी खिलाड़ी मैदान में मौजूद। आप इस मुकाबले को लाइव देख सकते हैं जीतो प्रीमियर लीग के यूट्यूब चैनल पे। गेंद हवा में, थोड़ा सा उंगलियों पे लगी ये गेंद फील्डर के, लेकिन वो राहत की सांस ली होगी बल्लेबाज ने। वैभव जैन स्ट्राइक रोटेट किया है और इस समय जो स्कोर नजर आ रहा है ना, वो एक फुटबॉल का स्कोर कार्ड नजर आ रहा है। 1 रन 1 विकेट 3 गेंदों में। डबल वी की जोड़ी मैदान में। गेंदबाजी पे सीए नितिन जैन अगर फील्डिंग पे नजर डाले, पावर प्ले ओवर्स चलते हुए, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट। ऑप्शन के बाहर गेंद, वाइड का इशारा, यानी एक्स्ट्रा के रूप में यह रन। दोनों मैदानी अंपायर्स इस मुकाबले में, पम्मा और उनके साथ स्क्वालिग अंपायर रेयान। सॉफ्ट हैंड से खेला है, फील्डर आएंगे गेंद को फील्ड करने के लिए, पॉइंट के कोई रन नहीं। दोनों मैदानी अंपायर्स के बारे में बात करें तो अच्छा खासा अनुभव और साथ में स्कोरर की भूमिका में आकाश, मल्टीटास्कर, ऑनलाइन और ऑफलाइन। क्या यहां पे अपील की है, अंपायर से पूछा है सवाल, अंपायर पे दबाव बनाने का प्रयास। अंपायर इस समय पूरी तरीके से ऐसे मूवमेंट्स होते हैं क्रिएट, और उसी समय तो आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना पड़ता है। अंपायर जानते हैं नॉट आउट का इशारा, और जब इस तरीके के हाई प्रेशर मुकाबले हो तो अंपायर्स का रोल होता है काफी टफ हो जाता है, लेकिन टफ को इजी बनाना जानते हैं ये दोनों अंपायर्स। गेंद हवा में गिरी, नो मैंस लैंड में, थोड़ा सा आगे डायरेक्ट हिट लगती तो फिर शायद कुछ चांस बनता, पूरा किया है रन। तारीफ करनी पड़ेगी सीए नितिन जैन की, पहले ओवर में बहुत कुछ घटता हुआ, लेकिन विकेट सिर्फ एक ही गिरा है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 पे 1 टीम एंटी कल्चर आर्मी 3 for 1 after 1। मैं जिक्र कर रहा था हमारे स्कोरर के बारे में जो कि मेरे बाएं तरफ मौजूद है इस समय कॉम बॉक्स के पास, आकाश,
ऑफलाइन और ऑफलाइन स्कोरिंग की भूमिका इनके हाथ में, मल्टीटास्कर। साथ में बहुत अच्छे ये गीतकार भी हैं, कई कहानियां लिखते हैं, गीत लिखते हैं। और वही देखिए ना, वही वो प्यार है कि अभी भी स्कोरिंग की भूमिका, कलम कलम से जवाब देते हैं, कलम से बात करते हैं। हमने वो सुना भी है, कलम की ताकत तलवार से भी ज्यादा होती है। यहाँ गेंदबाजी में एक बार फिर से तेज गेंदबाज अंकुश, यानी रनों पे अंकुश लगाने के लिए आए हैं। और थोड़ा सा जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाजी एक्शन इनका, वो हाई आर्म आखिरी समय में जब रिलीज करते हैं उस समय जंप लेते हैं युवा गेंदबाज। लेकिन स्ट्राइक में वरुण जैन, कल के मैच में क्या ताबड़तोड़ पारी खेली थी। क्या बुमराह दिलाएंगे सफलता? जी हां, अंकुश जैन के खाते में सफलता, बहुत बड़ा विकेट। वरुण जैन को जाना पड़ेगा वापस। दूसरा विकेट गिरता हुआ टीम एंटी कल्चर आर्मी का। तारीफ करनी पड़ेगी विकेट कीपर की भी। लुधियाना के बुमराह अंकुश जैन इस समय जीतो प्रीमियर लीग में तेज तरार गेंदबाजी से, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद से सफलता दिलाते हुए अपनी टीम के लिए। और ये ट्रेंड सा बना लिया गेंदबाजों ने कि अपने स्पेल में, अपनी गेंदबाजी में विकेट दिलाने के लिए मशहूर। हमने पिछले ओवर में देखा सीए नितिन जैन को अब पहली गेंद पे सफलता दिलाई, और इस ओवर में अंकुश, रनों में तो अंकुश लगाया, ये साथ में विकेट भी दिलाया, और इन्होंने ही पहली गेंद पे सफलता दिलाई है। यानी जो अगला ओवर होगा उसकी पहली गेंद सबसे इंपॉर्टेंट गेंद होगी बल्लेबाजों के लिए। और अब कप्तान विक्रम, और ये तो इनकी ताकत है, इनकी स्ट्रेंथ है, स्वीप लगाना इनकी स्ट्रेंथ है। इनको जैसी गेंद दिखती है थोड़ी सी मिडल और लेग स्टंप पे, पूरी तरीके से फ्रंट फुट निकालते हैं, बल्ले को थोड़ा सा आगे की ओर लेके आते हैं और स्वीप के ले जाते हैं। गेंद हवा में एक बार फिर। आई थिंक कीपर को कॉल करना चाहिए था, कैच पकड़ा किसने है ये देखना पड़ेगा। कॉल दोनों ही फील्डर्स की थी, अंपायर्स कंफर्म करते हुए। तीसरे अंपायर की तरफ आया है फैसला। Third umpire to director. It is a review for the catch. Can I get the clear vision, please? Check it by another angle. Slow down, please. Ground umpire, you're on screen. Signal not out. यहाँ देखिए रिप्ले में नजर डालिए, गेंद काफी देर तक हवा में थी। और ट्रैकिंग देखिए ना, कैमरा प्रोफेशनल्स यहाँ पे मौजूद, डायरेक्टर राहुल और उनकी पूरी टीम। सार्थक हमें बीच में नजर आते हैं टॉस के समय में, और मैदान के कई दिशाओं में हर्षित के साथ नजर आते हैं जब हर्षित फैन शूट करते हैं या फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कैमरा वर्क। ये गेंद भी थोड़े समय के लिए हवा में थी, लेकिन मिड ऑफ के फील्डर से थोड़ा सा आगे। एक बार फिर से आप नजर डालिए, इस समय बड़ी स्क्रीन पर रिप्ले चलता हुआ, दो खिलाड़ियों के बीच थोड़ा सा कोलिजन हुआ जिसके चलते हुए कैच छूटा। मेरे हिसाब से विकेट कीपर को ही कॉल करना चाहिए था। एक बार फिर से नपीदुली गेंदबाजी, वो टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप फिनिश किया इस गेंद को। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर्स के बाद 4 पे 2, टीम एंटी कल्चर आर्मी 4 for 2 आफ्टर 2 इस ओवर से 1 रन और 1 विकेट। अंकुश जैन, क्या बढ़िया गेंदबाजी।
यानी पावर प्ले ओवर्स में हम उम्मीद करते हैं कि बड़े स्ट्रोक्स आएंगे, रन गति बढ़ेगी, लेकिन इस समय बैकफुट पे रखा हुआ है एंटी कल्चर आर्मी को। टीम स्वीट टच स्ट्राइकर्स ने वो स्वीट टचेस दिए हैं और वो टचेस दिए हैं विकेट के रूप में। और इस समय राहुल और उनकी टीम डिजिटली इस मुकाबले को सभी दर्शकों तक पहुंचाती हुई, जो कि सबसे बड़ा कार्य डिजिटल इंडिया के बारे में बात करें, डिजिटलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। और आज के समय में अगर आज से कुछ साल पहले चले तो हम लोग सिर्फ जिक्र करते थे कि ये लाइव मैचेस आते कैसे हैं, कब मौका मिलेगा हमें उस तरीके का लाइव रहने का, लाइव देखने का, कब हमारे घर वाले हमें देख पाएंगे टीवी पे या बड़ी स्क्रीन पे। लेकिन उन सभी चीज़ों को पॉसिबल करके दिखाया आज के समय में, मॉडर्न युग में। क्या ये कैच होगा? जी नहीं, थोड़ी सी पहले गिरी। शॉर्ट थर्डमैन का जो फील्डर है काफी आगे की ओर, लेकिन उनसे ही पहले गिरी गेंद। बढ़िया गेंदबाजी और वो डिजिटलाइजेशन कैमरास के थ्रू मूवमेंट्स कैप्चर करते हुए। गेंद हवा में, ये जो कनेक्शन हुआ है ये मैदान के बाहर गई है। 6 रन मिल जाएंगे बल्लेबाज को। विक्रम हालांकि स्लॉग स्वीप लगाने के लिए मशहूर है, इस बार सीधा खेला है। 6 रन। मेरे साथी स्कोरर आकाश बितारे, जो कि कम से कम 700 से 800 मैचेस में स्कोरिंग कर चुके हैं। कई मैचेस तो इन्होंने विक्रम की बल्लेबाजी में किए। कह रहे हैं सीधा खेलते हैं। गेंद हवा में, रोहित ने पकड़ा कैच। विक्रम की पारी की होगी समाप्ति। स्कोरर कार्य बढ़ेगा। आकाश अब यहां पे आपको लिखना पड़ेगा OUT आउट। और तीसरा विकेट गिरता हुआ एंटी कल्चर आर्मी का। वो पेशेंस को लूज कर रहे हैं बल्लेबाज। यार रोहित इस समय थोड़े से असहज महसूस कर रहे हैं। तीसरे विकेट का हो चुका है टीम एंटी कल्चर आर्मी का 10 रन के योग पे। और ऋतिक और उनकी टीम, ऋतिक जो कि पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं। अभी हमने देखा था फीफा वर्ल्ड कप में जो कि कतर में हुआ था, उसमें भी अपने कैमरास का जादू बिखेर रहे थे। और आज हमारे बीच तो प्रीमियर लीग लुधियाना में मौजूद सभी मूवमेंट्स को कैप्चर करते हुए। और जो सामने का कैमरामैन होता है ना, उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा रहती है हर एक गेंद पे पैनी नजर रखने की, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ती है। नए बल्लेबाज राहुल। वाइड गेंद। ये जो राहुल है इस मैदान में ये बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। आज जिम्मेदारी अलग है। क्विक सिंगल लेने का था प्रयास, डॉट गेंद। और अब लंच करने के बाद हर्ष, जिसका बेसब्री से इंतजार करते हैं सभी समर्थक, चाहे ऑनलाइन बात करें चाहे ऑफलाइन, यंग एंड डायनेमिक हर्ष शर्मा मेरे साथ जुड़ जाएंगे आगे इस मैच में अपनी आवाज का जादू बिखेरने के लिए। आइए हर्षित। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई आपका, हमारे साथ आपके इन सुसज्जित शब्दों को आपने हमारे लिए कहा। और यही आपका बड़प्पन है ना, जैसे आप कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति हमेशा दूसरे व्यक्ति को सफल बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
और गेंदबाजी टीम पर स्वीट टच अभी तक बहुत अच्छा कमाल करते हुए नजर आई। इस बार जरूर शायद वहां पर कुछ रन बाय के क्या मिलेंगे। देखते हैं कि हमारे एम्पायर जो कि अभी फ्रंट एम्पायर पर नजर आ रहे हैं वो रेहान है। शायद यहाँ पर बल्ले का किनारा भी मौजूद था। मिलता हुआ 1 रन और इस रन के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन। जी हाँ, 3 ओवर समाप्त 12 का स्कोर, 3 के पश्चात 12। 3 विकेट के नुकसान के बाद 3 ओवर अकेले अभी तक खेला जा चुका है। अभी 7 ओवर अकेले तीसरे क्वार्टर फाइनल बचा है शेष। आप सभी का करते हैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और प्रणव, वरुण और विक्रम कप्तान, 3 बड़े बड़े बल्लेबाजों का विकेट यहां पर टीम चटका चुकी है। बहुत बड़ी बड़ी विकेट्स यहां पर ली है टीम स्वीट टच ने। अगर 3 बल्लेबाज अलग है तो तीनों गेंदबाज भी अलग हैं जिन्होंने आउट किया है। रोहित आए हैं गेंदबाजी पे, पिछले ओवर एक अच्छा कैच लेग बाई के रूप में इस ओवर में पहला रन। यानी हर एक गेंदबाज जिनको भी गेंदबाजी करने का मौका मिला है, निराश किया नहीं, अपने कप्तान को सफलता दिलाई है अपने ओवर में। और चलिए इस बार भी अच्छी गेंद, विकेट टू विकेट डालने की कोशिश थी, बॉडी लाइन पर डालने की कोशिश थी। और जिस तरह से यहाँ पर ये मैच चल रहा है, जिस तरह से मैच आगे की तरफ बढ़ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल अदा करेगा ये मुकाबला स्वीट टच बनाम एंटी कल्चर आर्मी। एंटी कल्चर आर्मी ने भी 2 मुकाबले जीते हैं। स्वीट टच की टीम ने भी यहाँ पर आपको बढ़िया खेलते हुए नजर आई है। 2 मुकाबले इन्होंने भी जीते। इस बार देखते हैं यॉर्कर लाइन डालने का प्रयास रोहित जैन, जो कि अपनी टीम के सबसे बड़े ऑलराउंडर। और जीतो की अगर हम बात करें, जीतो प्रीमियर लीग के वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट ऑलराउंडर के तौर पर इन्हें गिना जाता है। बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में हमेशा टॉप 3 में ही रहते हैं। अभी भी हालांकि बल्लेबाजी जिस तरह से कर सकते हैं वैसी नजर आई नहीं, पर इस बार गेंदबाजी ज्यादा प्राथमिकताएं दी हैं। थर्ड मैन की दिशा में टैप करते हुए सिंगल के लिए। जी हाँ, यहाँ पे जरूरत भी है कि इस पारी को ना थोड़ा सा आगे की ओर लेके जाए। आखिरी 3-4 ओवर में आप खेल का रुख पलट सकते हैं, लेकिन अगले 1-2 ओवर तक आपको विकेट बचाने पड़ेंगे। राहुल और वैभव दोनों बल्लेबाज इस समय मैदान में। इंटेंट वही तेज तरार बल्लेबाजी का। इस बार मैदान के सहारे खेला हुआ स्ट्रोक, 4 रन बिल्कुल अलोंग द कार्पेट गेंद ट्रैवल करती हुई। और ऐसा लगता है हर्षित, मैं पहले भी कह चुका हूं इस मैदान में कि जब गेंद ट्रैवल करती है ना, ऐसा लगता है बिलियर्ड्स की टेबल पे चल रहा है मैच। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल याद दिलाया आपने वो बिलियर्ड्स की टेबल। इस चौके के साथ 18-5 चला है टीम का स्कोर 3.5। आखिरी गेंद डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। तारीफ करेंगे हम हरप्रीत की भी, जो कि कैमरा के साथ सभी मूवमेंट्स को कैप्चर करते हुए, हम अपनी कैमरा प्रोफेशनल्स के बारे में जिक्र कर रहे थे जो कि लाइव इस मुकाबले को चला रहे हैं, लेकिन जो फोटोज़ कैप्चर करते हैं वो मेमोरीज क्रिएट करते हैं। जब आप घर जाते हैं उन फोटोज़ को देखते हैं अगले कुछ 1 हफ्ते 2 हफ्ते कुछ सालों बाद, तो वो मेमोरीज आपकी दोबारा से रिवाइंड हो जाती हैं। हर्षित, आपके साथ भी होता है? हमने आपको देखा है कि सोशल मीडिया पे तो आप काफ़ी छाए हुए रहते हैं, आपके बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, तो क्या उन फोटोज़ को देख के उन टूर्नामेंट्स की, उन इवेंट्स की याद आती है आपको? और क्या बात कही आपने। आपने कहा है कि सोशल मीडिया पर और कोई छा रहा है, आपके होते हुए ऐसा बहुत कम होता है। बट चलिए, सुमित कुमार मिश्रा द कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, द क्रिकेट एंकर, कमेंटेटर, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ आप काम कर चुके हैं और कई बार हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दिख चुके हैं। बट यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म बल्लेबाजों के लिए है, वो किस तरह से आप जनरेट करना चाहेंगे खुद? बल्लेबाज यहाँ पर सीधा क्या शायद जाकर बल्लेबाज को लगे नो बॉल, जरूर ये कॉल कर दी जाएगी, एक वार्निंग भी दी जाएगी, पर सीधा बल्लेबाज को जाकर लगी और बिल्कुल हम कहेंगे और एक्सेप्ट करेंगे बिल्कुल सेव हो वो, उन्हें कोई ज़्यादा चोट वहाँ पर नहीं लगी हो। एक्सेप्टेशंस, आशाएं, भगवान से यही प्रार्थनाएं हैं। जी हाँ, थोड़े से असहज नजर आ रहे हैं
कौन से राहुल हो? द्रविड़ वाले, लोकेश वाले, गांधी वाले, या शाहरुख वाले? ये गांधी वाले। आई एम राहुल, ये ठाकरे वाले हैं, ठाकरे वाले। माय नेम इज राहुल, कॉल मी पप्पू। गाड़ी वाले चलिए फ्री हिट गेंद आई है। पिछली बार आपने गेंदबाज ने थोड़ा सा बल्लेबाज के ऊपर अटैक किया था, इस बार बल्लेबाज ने गेंदबाज के ऊपर अटैक किया है। फ्री हिट का बॉल था, आराम से यहाँ पर खेलते हुए ऑन द राइज खेलने की कोशिश। यहाँ पे रनों की तलाश में टीम एंटी कल्चर आर्मी। जी हाँ, इस बार फिर से डीप खेलने का प्रयास, शॉट फाइनल की दिशा में वहां पर फील्डर मौजूद हैं। और कई बार हर्षित पता है क्या होता है कि बल्लेबाज गेंदबाजों से ही बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि यार थोड़ी सी खराब गेंदबाजी करो ना मेरे लिए रन बनाने, चाहे वो आपसी दोस्ती। इस बार भी डीप मिड विकेट की दिशा में खेलते हुए यहां पर शॉट डीप मिड विकेट पर खेला है। 2 रन की मांग करना चाहेंगे, अच्छा फील्डिंग का एफर्ट नजर आता है। एक तरफ रोहित जैन, दूसरी तरफ आशु वहां पर मौजूद थे। और बीच में थोड़ा सा तो ब्रेक हुआ था ना, हमने देखा बल्लेबाजों गेंदबाज से बात की, उन्होंने कहा रिश्वतों का दौर है, कुछ ले दे के रन दे दो। इस बार दे दिए गए हैं शायद रन लॉन्ग ऑन के ऊपर से। ये होगा ड्यूक फैशन, दंदनाता हुआ डैशिंग 6 लॉन्ग ऑन के ऊपर से। जी हाँ, जिस तरीके से पिक किया था लेंथ को, ऊपर डाला हुआ गेंद बिल्कुल सीधे बैट से लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6। फुल टॉस गेंद से दिशा दिखाइए, क्या ये गेंद रुकेगी? बढ़िया फील्डिंग, शर्तिया 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, 2 टीमें जगह बना चुकी हैं सेमीफाइनल में। तीसरे में देखना पड़ेगा जो प्रतिद्वंदिता चल रही है टीम एंटी कल्चर आर्मी और स्वीट टच स्ट्राइकर्स के बीच। ये गेंद थोड़े समय के लिए हवा में जरूर थी, लेकिन लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी उससे काफी आगे गिरी। 1 रन। पांचवें ओवर में खेल चलता हुआ, शायद गेंद चेक करते हुए अंपायर, और ये भी एक रोल इंपॉर्टेंट रहता है। जी बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत ही क्रूशियल स्टेज पर मुकाबला क्वार्टर फाइनल 3 खेला जा रहा है। इससे पहले 2 सेमीफाइनलिस्ट टीमों में मिल चुकी है। तूरी टाइटंस पहली टीम और दूसरी टीम बनी सुदर्शन टाइगर्स। अब क्या स्वीट टच जिनका यहाँ पर पहला मुकाबला था 31 5 ओवर के पश्चात। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद अगले 5 ओवर में क्या गेम के फेस को बदल सकते हैं। 5 ओवर में 31 रन, अगले 5 ओवर क्या 50-60 रन आ सकते हैं, हमने देखा है पहले आते हुए। हर्षित मौसम पे नजर डाले, क्या मौसम हो रखा है इस समय। क्रिकेट के अलावा हमारे पम्मा जी जो है ना, वो मौसम बदलने में मशहूर हैं। मौसम ऐसा लग रहा है चाय पकौड़ों का भी हो चुका है। चलिए अंकुश आते हुए गेंदबाजी, और बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे जीतों के बुमराह हैं। बहुत ही अच्छा रनअप है इनका, सेम रनअप और एक्शन बिल्कुल सेम यहाँ पर नजर आता है। हालांकि जो लेफ्ट हैंड है वो ज्यादा दूर नहीं जाता, बुमराह के थोड़ा ज्यादा वहां पर दूर जाता है वो हाथ, और दोनों एक साथ लेकर आते हैं वो हाथ, स्ट्रेट लेकर आते हैं, मोड़ते नहीं है, बैंड करते नहीं है। पर यहाँ पर ये देखिए बहुत सही रनअप डालते हैं, पर गेंद सिर्फ ऊपर गया है, ज्यादा दूर नहीं। आशु मौजूद नीचे और पहले हाथ पहुंचा अपना बटन, अगर कुछ लगा था तो उसे अपने वहां पर लिया और उसके बाद ये विकेट चटकाया। बढ़िया कैच आशु द्वारा, बहुत अच्छा जज किया। हवाई यात्रा पर गेंद था,
जब लैंड हुआ तो सीधा वहां पर आशु मौजूद थे। वैभव हुए आउट और लुधियाना के बुमराह यानी अंकुश जैन ने सफलता दिलाई। अंकुश के बारे में कहानी बताता हूँ हर्षिता आपको। इनको पिछले साल मुंबई इंडियंस के कैंप में मौका मिला था गेंदबाजी करने का प्लेयर्स के साथ। अंकुश ने मेरे को बताया था मैच से पहले, और मूवमेंट क्या क्रिएट हुआ। उसके बाद जब ये वापस लुधियाना आए तो इनसे लोगों ने पूछा, इनके दोस्तों ने पूछा कि बुमराह से आपकी क्या बातचीत हुई, क्या बताया उन्होंने। तो इन्होंने बोला कि मेरे लिए बस खुशी की बात यह है कि बुमराह मुझे मेरे नाम से जानते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वेरी वंडरफुल। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं अंकुश। धीमा गति का बॉल, अपील भी बिल्कुल उसी प्रकार की करते हैं जिस प्रकार से, हालांकि इस बार कोई किनारा वहां पर था नहीं। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी पर आए हैं। और वही तो मैं कहता हूं कि देखिए मुंबई इंडियंस का कैंप करके आए, उसके बाद गेंदबाजी पे नजर डालिए। जिस तरह गेंदबाजी कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस, वो कॉन्फिडेंस, सब कुछ नजर आ रहा है। अच्छा, विशाल जैन, इनमें बहुत काबिलियत है। विशाल और राहुल हैं यहाँ पर बल्लेबाजी ट्रैक पर, डाउन द लेग साइड। यहाँ पर देखिए यॉर्कर डालने की कोशिश थी, बीच बीच में यॉर्कर्स डालते हैं बहुत ही अच्छी तरीके के साथ। और इनका स्पेल अगर हम बात करें, 2 विकेट ले चुके हैं, 1.3, सिर्फ 3 रन दिए, वो भी इस वाइड को मिलाकर। एक और रन यहाँ पर होगा। 3 रन दिए हैं सिर्फ 9 गेंदों में और 2 विकेट्स लिए। कमर तोड़ प्रदर्शन इसे कहते हैं, बैक ब्रेकिंग जॉग। पहले प्रणव जैन का विकेट नितिन जैन ने लिया, फिर वरुण जैन का उन्होंने विकेट लिया। इस बार सिर्फ ऑन साइड में टहला दिया गेंद को। 1 रन, क्या दूसरे के लिए दौड़ना चाहते हैं? जी हाँ, पहला तेज दौड़ा है और पहले के साथ ही संतुष्ट विशाल जैन, और अब उनके साथी बल्लेबाज राहुल। यहाँ पे एक चीज अगर आप और थोड़ा सा बारीकी से नजर डालें तो मैदान में ना हमारे कैमरामैन मौजूद हैं। उनके पास एक जादुई शर्ट है। जो भी टीम मैदान में होती है वो शर्ट पहन के जाते हैं। जर्सी का कलर जैसी टीम का होता है फील्डिंग साइड में, वैसे उनके शर्ट का कलर हो जाता है। या बुमराह अपना पेशेंस खोते हुए, अंकुश जैन। अब अगली गेंदों की फ्री हिट। अगर इंटरनेशनल मुकाबलों में देखें हर्षित, तो बुमराह वर्सेस राहुल अगर आईपीएल में देखें तो वो प्रतिद्वंदता में बुमराह ने ज्यादा बाजी मारी है। इस समय फ्री हिट मौका है, फ्री हिट बड़ा स्ट्रोक लगाने का मौका है। हालांकि राहुल भी बहुत कोशिश करते हैं, राहुल भी बहुत पसंद करते हैं बुमराह के अगेंस्ट खेलना। अब एक बार फिर से कैसे यहाँ पर गेंदबाजी होगी आगे, और जो समय है वो भी बड़ा ध्यान रखना चाहेंगे। स्वीट टच, इंपॉर्टेंट ओवर्स है, इंपॉर्टेंट क्वार्टर फाइनल है, और बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पर इन खिलाड़ी के। लीजिए एक और बार फिर से यहाँ पर शॉट खेलने का प्रयास है डीप स्क्वायर की दिशा में। कैच जरूर पकड़ा गया था वहां पर। कुछ खिलाड़ियों के अगर आप चेहरे पे नजर डालते ना तो ऐसे उत्साहित हो गए थे जैसे विकेट गिर गया है, लेकिन फ्री हिट गेंद थी। अच्छा कमबैक, आखिरी गेंद शेष। इस बार फिर से शॉर्टर लेंथ बॉल, पीछे स्क्वायर ऑफ द विकेट यहाँ पर एक बार फिर से खेला है, और इस बार भी मिलेगा यहाँ पर सिंगल। 30वां क्वार्टर फाइनल, पहली पारी यहाँ पर खेली जा रही। स्वीट टच का ये मुकाबला खेला जा रहा है, एंटी कल्चर। और अब समय है चार्ली बाय के जैन एंड मैबल बाय सनराइज क्लोथिंग स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। 6 ओवर्स के बाद 37 पे 4, एक छोटा सा अंतराल। और मिलते हैं आप सभी के साथ कमेंट्री बॉक्स में एक छोटे से लिटिल ब्रेक के बाद, और उससे पहले धन्यवाद। Step into the grave. 2, 2, 3, hit your brain. 2 million plus to the face. Bones back to make a stain.
का रन उनको बनेगा, चांस देखना पड़ेगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद वापस पहुंच चुके थे बल्लेबाज। स्वीट टच स्ट्राइकर्स पूरी तरीके से इस समय हावी होती हुई बल्लेबाजों के ऊपर। इस बार ऑप्शन के बाहर गेंद, वाइड का इशारा, यानी 1 रन का होगा इजाफा। विशाल और राहुल दोनों ही बल्लेबाज अहमियत जानते हैं, इसीलिए वो बड़े स्ट्रोक के लिए अभी जा नहीं रहे, थोड़ा सा खेल को आगे और चलाना चाहते हैं। और वहीं आशु जैन फुल टॉस गेंद जमीन के सहारे खेला है, वाइडिश लॉन्ग ऑन पे रोहित और राहुल। कई ऐसे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं हर्षित इस समय जो कि जिनका नाम भारतीय क्रिकेट टीम में भी है। रोहित अभी हमारे सामने कॉम बॉक्स के आगे नजर आ रहे हैं, राहुल आपको स्ट्राइक पे नजर आ रहे हैं। और टीमों के फैंस मैदान के इस समय बाउंड्री रोप के बाहर नजर आ रहे हैं। हर्षित, कई खिलाड़ी ना थोड़े सुपरस्टिशियस होते हैं, यानी कुछ चीज़ों में बिलीव करते हैं। जैसे मैं विराट कोहली और सचिन रमेश तेंदुलकर के बारे में बात करूं तो सबसे पहले वो बायां पैड बांधते हैं बल्लेबाजी करने से पहले। तो आप भी कुछ थोड़ा बहुत सुपरस्टिशियस मानते हैं इस खेल में? जी हाँ, बिल्कुल। सुपरस्टिशंस का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल यहाँ पर रहता है। और मैंने बोला इसलिए क्योंकि आप जैसे ही आते हैं बाउंड्री आती है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी वजह से चाहती है एंटी कल्चर आर्मी की टीम की लगातार माइक यहाँ पर चलता चला जाए, आवाज यहाँ पर इस तरह से चलती चली जाए, मिलती हुई एक और बार बाउंड्री। जी हाँ, आखिरी गेंद शेष, चौका आ चुका है राहुल के बैट से। इस बार सीधा खेला हुआ, किसी को हिलने की जरूरत नहीं, सिर्फ गेंद को वापस पहुंचाइए मैदान में उठा के। 6 रन मिलेंगे, 50 रन पूरे होते हुए टीम एंटी कल्चर आर्मी के 7 ओवर्स के बाद 50 for 4। यानी देखते ही देखते जैसे ही आपकी आवाज आई बल्लेबाजों को, एनर्जी आई उनके अंदर, पहले चौका और उसके बाद छक्का। जी हाँ, शानदार शॉट्स की तारीफ करनी होगी यहाँ पर। बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ वो शॉट्स खेले थे और बहुत अच्छा प्लेसमेंट था, बहुत अच्छा शॉट था। और ओवर स्कोर आइए आप सभी अगर हम बताएं तो पहुंच चला है 7 ओवर्स के बाद 50 पे 4। और हर्षित, आपको पता है 2011 विश्व कप जिसमें भारतीय टीम ने जीत हासिल की, भारतीय टीम के 2 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने वर्ल्ड कप का वो फाइनल मुकाबला नहीं देखा टीम में होने के बावजूद। दर्शकों से पूछते हैं कि कौन थे वो 2 खिलाड़ी थे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जी तो प्रीमियर लीग के अगले ओवर के बाद मैं बताऊंगा। अगले ओवर में जवाब दिया जाएगा, लेकिन दर्शकों से पूछते हुए कौन से 2 खिलाड़ी थे जिन्होंने वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला नहीं देखा भारतीय टीम में होते हुए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा और इसका उत्तर हम जानना चाहेंगे हमारे साथियों से जो भी हमें लाइव देख रहे हैं। उनसे प्रश्न चाहिए, कमेंट्स कीजिए और इंस्टाग्राम पर जाकर आप डालिए, टैग कीजिए सुमित कुमार मिश्रा और टैग कीजिए एंकर हर्षित आर्मी एक्सपीरियंसेस जीतो को, और उसके बाद वो आप आंसर बताइए और हो सकता है कि आप जीत जाएं फाइनल वाले दिन एक शानदार सा प्राइज। अब रोहित जैन राउंड द विकेट के साथ एंटी कल्चर की टीम, एंटी कल्चर आर्मी यहाँ पर मौजूद है। डाउन द लेग साइड इस बार जरूर अतिरिक्त रन यहाँ पर जरूर मिल जाएगा बोर्ड पर। जी हाँ, जिस तरीके से पिछले ओवर से वो इंटेंट बदला है बल्लेबाजों ने कि अब थोड़ा तेज खेलने के लिए जाएंगे, ओवर्स कम बचे, गेंदें कम बची हैं। फुल लेंथ की गेंद बिल्कुल स्टंप के सामने, मिलेगा सिर्फ 1 रन। लॉन्गर और लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ियों का जो रोल होता है आखिरी ओवर्स में बढ़ जाता है खास करके, और उनके अलावा डीप मिड विकेट के खिलाड़ी का भी सर्कल के फील्डर्स के लिए थोड़ा सा रिलैक्स रहता है आखिरी ओवर। यहाँ कुछ मिश्रण करने का प्रयास, थोड़ा सा स्लो आए रन अप लेके और फिर आखिरी समय में अपने आर्म्स को तेज स्विंग करा, तेज गेंद लेग बाई के रूप में ये रन।
यानी आप लोग ही बता सकते हैं 2011 विश्व कप फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के कौन से ऐसे 2 खिलाड़ी थे जिन्होंने वो मुकाबला नहीं देखा था भारतीय टीम में होने के बावजूद। इस बार फिर से टीम में विकेट पर खेला है रोहित जैन, अपना दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। अभी तक बहुत ही किफायती ये भी गेंदबाजी पर रहे हैं और विकेट्स का आज जो सिलसिला रहा है, बहुत बढ़िया विकेट यहाँ पर लगातार अच्छी प्राप्त करते हुए नजर आई है स्वीट टच की टीम। बट एंटी कल्चर की टीम जानती है इनकी जो काबिलियत है, इनकी गेंदबाजी है और अच्छी तरह से कप्तान ने भी कहा था कि हमारी गेंदबाजी पर हमें पूरा दारोमदार है, हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रन बोर्ड पर लगाए और उसके बाद उसे डिफेंड करेंगे अपनी गेंदबाजी में। पर अभी 8वां ओवर यहाँ से जा रही है, इसके बाद भी 2 ओवर यहाँ से शेष बचेंगे। 55-56 रन आपको वहां पर बोर्ड पर लगते हुए धीरे धीरे दिखाई देंगे। 12 रन वैभव जैन ने इससे पहले बनाए, राहुल मौजूद हैं, एक छक्का लगा चुके हैं। विशाल जैन ये भी लगा सकते हैं बड़े बड़े शॉट्स। अच्छी पकड़ रहती है विशाल जैन की बल्लेबाजी के दौरान, पर इस बार अंदरूनी किनारा शॉट फाइन लेग का फील्ड थ्रो बहुत तेजी के साथ किया जाएगा। हालांकि बड़े पास थे गिल्ले, पर बहुत तेज वो थ्रो था और उस थ्रो के बाद एक अतिरिक्त रन मिल जाएगा। हर्षित मैं कह रहा हूं अगर वो थ्रो स्टंप पे लग जाती ना तो फटाफट अंपायर्स का काम बढ़ जाता और ग्राउंड स्टाफ है कि स्टंप तो दूसरी मंगवानी पड़ती और बहुत बड़ा गड्ढा भी हो जाता वहां पे। जी हाँ, बहुत तेज वो थ्रो था। और हम बात कर रहे थे एंटी कल्चर की टीम। स्कोर पहुंचा है 56-56। आखिरी गेंद शेष इस ओवर में, गेंदबाजी पे है रोहित। और एंटी कल्चर की टीम ने पिछले मैच में अगर मैं बताऊं तो सिर्फ 36 रन पर वहां पर चंदन चैलेंजर्स को आउट कर दिया था। इनकी गेंदबाजी बहुत कमाल की और वरुण जैन जो रहे थे वो रहे थे मैन ऑफ द मैच उस मुकाबले में। एंटी कल्चर की टीम से वरुण जैन 41 बनाए थे, आज जरूर ज्यादा रन बनाए नहीं, पर गेंदबाजी बहुत ही कमाल की थी उनकी टीम की। 8 ओवर्स के बाद 57 पे 4 एंटी कल्चर आर्मी। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं उन 2 खिलाड़ियों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने 2011 विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारतीय टीम में होते हुए भी नहीं देखा था। उन दोनों बल्लेबाजों के नाम है भारतीय टीम की तरफ से क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर और नजफगढ़ के नवाब तेज तर्रार बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग। कारण ये था शुरुआती ओवर्स में दोनों ही बल्लेबाज आउट हो गए थे मलिंगा की तेज तर्रार गेंदबाजी पे, और जब सचिन ने सहवाग को बोला कि हम 2003 विश्व कप फाइनल में भी एक साथ खेले थे, इंडिया वो वर्ल्ड कप हार गया था, थोड़ा सुपरस्टिशियस माने जाते हैं सचिन। पर उसके बाद जो हुआ था सभी को पता है। यहां पर आशु रनिंग, ओ रनिंग कैच के लिए यहां पर दौड़ते हुए आए, एक बार लगा था कैच उनकी गोदी में आ चला, हल्का सा यहां पर हाथ से निकला गेंद, उसके बाद वापस ड्राइव लगाकर कैच पकड़ने का प्रयास था पर वो कैच। पर बहुत बढ़िया एफर्ट के लिए जरूर तालियां बजती हुई आशु के। बहुत मुश्किल था और बहुत लंबा भागते हुए आए थे यहां पर फील्डर। जी हाँ, मुश्किल चांस इस बार पिक किया है और नतीजे पे नजर डालिए। काफी बड़ा स्ट्रोक, 6 रन मिल जाएंगे राहुल को। ये वो राहुल है जो लगातार रन बनाते हैं और क्रूशियल मैचेस में रन बनाते हैं। क्रूशियल मैच में यहां पर अपनी टीम के लिए क्वार्टर फाइनल मैच, इससे पहले हमने पुनीत की पारी देखी, उससे पहले हमने कशिश की पारी देखी, बहुत बढ़िया कमाल की पारी। 65 रन का स्कोर पहुंच चला है, इसी के साथ टीम का स्कोर 8.2। जी हाँ, क्या चाहिए इस बार सेंसेशनल। जी हाँ, बहुत बढ़िया कमाल का कैच वहां पर विकेट कीपर की तरफ से, बहुत अच्छा अपने राइट हैंड साइड में जंप किया, बहुत ही अच्छी कैच को पकड़ा और इसी के साथ एंटी कल्चर आर्मी अपना 5वां विकेट गवाएंगी। और राहुल की वो बहुत बड़ी विकेट, 18 गेंदों पे 30 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 छक्के 2 चौके ऑलरेडी लगा चुके थे, पर 65 के स्कोर पर यहां पर एक और बड़ा विकेट खो दिया है टीम ने राहुल के रूप में। 5वीं सफलता। बैट्समैन भाई, भैया बैट्समैन नेम कनव। ये देखिए अंदाज, देखिए आपको ऐसा नहीं नजर आया हर्षित जैसे वो कबड्डी के मैच में हमने देखा? आप तो खुद कबड्डी में बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं। सेलिब्रेट करने का अंदाज गेंदबाज का, चिराग का वो विकेट लेने के बाद
अपने दाएं हाथ को अपने बाएं जांघ की ओर लगा के फिर वो सेलिब्रेट करना। जी हाँ, थाई फाई वहां पर दिया और उसके बाद बताया गब्बर की भी याद दिलाई, गब्बर शिखर धवन की याद दिलाई है, दिल्ली की शान और बड़े हर दिल अजीज मित्र भी हैं, बहुत कमाल के ओपनर शिखर धवन की याद दिलाते हुए। बट 2 गेंदों में 2 सफलता यहाँ पर आपको जिस प्रकार से नजर आई है, जिस प्रकार से टीम ने यहाँ पर कमाल किया है। कनव जैन अभी अभी आए थे, अभी भी वहां पर बाहर चले गए। रोहित जैन आरजे और मौजूद थे। इस बार अच्छी बॉल, यहाँ सही टप्पे पर गेंद को डाला था, हैट्रिक बॉल था, थोड़ा सा डाउन द लेग साइड चले गए थे और बहुत सारी हमें ऑन द हैट्रिक जरूर देखने को मिली, बट एक ही हैट्रिक हमें देखने को मिली है। वो लगातार 3 गेंदों में गेंदबाज ने 1 विकेट अपने अंतिम गेंद पर चटकाया था और उसके बाद 2 गेंदें उनके जब अगले ओवर की स्पेल की थी तो उन्होंने वहां पर जाकर 2 विकेट चटकाई थी। जी आखिरी गेंद पे फिर से बड़ा चौका लगाना चाहते थे, गेंद थी लोअर फुल टॉस, डीप स्क्वायर से फील्डर है, 2 रन लेने की कोशिश, मिला सिर्फ 1, यानी ओवर की भी होगी समाप्ति। 9 ओवर्स के बाद 67 रन, 67 for 6 आफ्टर 9, आखिरी 6 गेंद शेष और समय आ चुका है प्रेडिक्शन का। अच्छा, प्रेडिक्शन में देखिए यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा वैसे करीबन 80 के आसपास रन, और प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो 74, 75, 75, 76 रन यहाँ पर शायद आप हो सकते हैं कि 76 के आसपास रन देखें बोर्ड पर। 75, 76 और 80 चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन है? 76 के आसपास पहुंचना चाहिए रन यहाँ पर। 76 यहाँ पे हमारे डायरेक्टर राहुल कहते हुए 82 प्रेडिक्शन कर रहे हैं। और साथ में मेरे साथी स्कोरर कहते हुए कि 105 रन बनेंगे। चलिए, स्वीट टच, गेंदबाजी बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी। 67 का स्कोर 9 ओवर के बाद। 6 आफ्टर 9, आखिरी 6 गेंदें शेष, 6 विकेट गवा चुके हैं, 4 विकेट हाथ में शेष है। अंतिम ओवर की अब कमान, तीसरा क्वार्टर फाइनल यहाँ पर चल रहा है और अब कमान यहाँ पर जो संभाली है गेंदबाज ने अंतिम ओवर की पहली गेंद, बहुत सही गेंद। इससे पहले चिराग ने बहुत अच्छा ओवर डाला था, सिर्फ 10 रन आए थे, 2 विकेट भी आए थे। 67 का स्कोर, 9.1। कुणाल केपी कराते गेंदबाजी, अगली गेंद बाहरी किनारा, बिल्कुल बॉटम टो पर जाकर वो गेंद लगा, गेंद सिर्फ ऊपर गया था, ज्यादा वहां पर दूर नहीं, विकेट कीपर के बिल्कुल हाथों के मध्य जाकर वो गिरता हुआ गेंद और सफलता बहुत बड़ी। जी हाँ, 67 पे 7, 67 for 7 आफ्टर 9.2, 4 गेंदें हैं शेष, 67 पर 7। 3 बल्लेबाज बचे हैं, मुनीश जैन, राहुल जैन और रचित, तीनों में से कोई एक आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। अब नए बल्लेबाज यहाँ पर बल्लेबाजी में देखते हैं कि 8वें विकेट की साझेदारी बनाने के लिए राहुल जैन 10 गेंदों में। अगर हम बात करें इससे पहले 10 मैचेस उन्होंने खेले, 29 रन उन्होंने बनाए अभी तक। यहाँ देखना पड़ेगा रन कितने मिलेंगे। अंपायर से पूछा सवाल, अंपायर ने उंगली खड़ी की है, राहुल को वापस जाना पड़ेगा, एक और विकेट का पतन, स्कोर पहुंचा है 68। और ओसवाल टाइगर्स और वीरा के वीर्स प्लीज टॉस के लिए हमें ज्वाइन करें। जैसे ये पहली पारी समाप्त होती है, वीरा के वीर्स बनाम ओसवाल टाइगर्स, टॉस के लिए हमें ज्वाइन करें। 68 के स्कोर पर 8, 9.3। और देखिए टीम के सपोर्टर्स बहुत सारे यहाँ पर ऑन कैमरास आप देखते हैं और चाहेंगे जरा या हूटिंग होनी चाहिए। क्या बात, लेडी लग द फीमेल लग वहाँ पर टीम लगातार सपोर्ट करते हुए। जीतो, हो सकता है महिला विंग की तरफ से उनके एक्साइटमेंट को देखकर उन्हें कोई पोजीशन ऑफर हो जाए। रचित आए बल्लेबाजी पर, अब लॉन्ग ऑन पर फिर से वो शॉट पड़ा खेलने की कोशिश पर, जो हमने बात की थी उससे थोड़े से कम रन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 69, 68।
एक बार फिर से शॉट, शानदार संपर्क, स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रनों के लिए। ऐसे शॉट्स यहाँ पर चाहिए। स्क्वायर ऑफ द विकेट, बहुत ही बढ़िया संपर्क यहाँ पर 4 रनों के लिए। हर्षित 73। आखिरी गेंद शेष स्कोर पहुंचा है 73। आपकी प्रेडिक्शन थी 76। 74 ही बोला था पहले, पर चलिए अभी 69 का स्कोर। चलिए अंतिम गेंद और सिंगल, यानी कि अब वो कहते हैं ना कि पहले यहां पर बल्लेबाजी करते हुए 74 बनाए, 75 रनों का लक्ष्य रहेगा। 74 यहां पर रन बना दिए पहले बल्लेबाजी करते हुए एंटी कल्चर आर्मी ने। 75 रनों का लक्ष्य और अब ओसवाल टाइगर्स की टीम और साथ ही साथ वीरा के वीर्स, ओसवाल टाइगर्स बनाम वीरा के वीर्स, प्लीज आप दोनों टीमों के कप्तान हमें ज्वाइन करें टॉस के लिए। जी अपना स्वीटर जीतेगा। बस हो गया हो गया। चलो चलो भैया जीतेगा। ओसवाल टाइगर्स बनाम वीरा के वीर, दोनों टीमें कप्तान तुरंत टॉस के लिए ज्वाइन करें। साइड 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 साइड। और ओसवाल टाइगर्स बनाम अगला मुकाबला जो होगा अंतिम क्वार्टर फाइनल, वो होगा वीरा के वीर्स। सो टाइम फॉर द टॉस, और टॉस के समय पर चलते हैं सिद्धांत जी के पास जो कॉइन को करेंगे फ्लिप। सुदर्शन टाइगर्स खुद तो पहुंच चुका है सेमीफाइनल में। और हैट्स यहाँ पर आया है, कंफर्म करा दे मिस्टर हानू सर, वीरा के वीर से जीत लिया है टॉस। एक अच्छा कॉल किया है सर, क्या करना चाहेंगे टॉस जीतकर, गेंदबाजी या बल्लेबाजी? बॉल फर्स्ट। चलिए पहले गेंदबाजी का फैसला है कि चेज करना चाहेंगे नियमित स्कोर को। अभी तक हमने देखा कि एक मुकाबला जो है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती, एक मुकाबला चेज करने वाली टीम जीती है, तीसरा क्वार्टर फाइनल चल रहा है। आपकी क्या सोच है पहले बल्लेबाजी के पीछे? यही है कि उनको थोड़ा सा कम टारगेट पे रोकें और हमारी बॉलिंग अच्छी है उसको यूज़ करके अपने बैट्समैन के लिए थोड़ा इजी टास्क रखें और वो कंफर्टेबली। चलिए क्या बात है, कंफर्टेबल पोजीशन में लाना चाहते हैं अपनी टीम को। गेंदबाजी जो इनकी स्ट्रेंथ है उसे बैक करना चाहते हैं और गेंदबाजी करते हुए कम से कम रोकना चाहते हैं यहाँ पर चेतन जौहरी की टीम को। सर अगर आप टॉस जीते तो पहलेबाजी या फिर गेंदबाजी? हम बैट ही करते पहले और वही हमें मिला है। बाकी जो मर्जी कहो, प्लानिंग जितनी मर्जी हो जाए, जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा दोनों टीम्स के लिए तब तक आप टॉस मैटर नहीं करता। अच्छा खेलने, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। जी हाँ बिल्कुल, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। और एक और प्रश्न अब आपसे पूछना चाहेंगे, अभी तक आपने तीनों क्वार्टर फाइनल्स देखे हैं, एक मैच में ओवर 100 रन बने और 2 मुकाबले थोड़े से लो स्कोरिंग मुकाबले रहे, तो आप क्या कंफर्टेबल स्कोर समझते हैं इस विकेट पर? आई थिंक प्रेशर गेम है, जब प्रेशर होता है चेस में थोड़ा ज़्यादा होता है। प्रेशर गेम में चेस थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है। हमें हमेशा 90-100 के अराउंड मिनिमम तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी जब जैसे छोटे छोटे टारगेट्स लेके हम इसी इनिंग को बिल्ड करना चाहते हैं। चलिए तो बहुत अच्छी बात की यहाँ पर धोनी कप्तान से, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बट न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज दैट क्वार्टर फाइनल नंबर 4 का यहाँ पर टॉस जीता है तो दोस्तों के बीच में से अनुराग जी ने टॉस जीत किया है। एफसीसी जितनी है, जो मर्जी हो। Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play. जीतो प्रीमियर लीग begins.
पहली गेंद को सॉफ्ट हैंड से खेला है रोहित और कुणाल की जोड़ी इस समय मैदान में, जो ओपनिंग साझेदारी प्रणव जैन गेंदबाजी पे। इस बार बैकफुट जाके खेला भाई ये स्ट्रोक, कोई रन नहीं। नपितुली कसुई गेंदबाजी के साथ शुरुआत की है प्रणव जैन ने। और चलिए अब शुरुआत हुई क्वार्टर फाइनल नंबर 4 की दूसरी पारी के। हमारे साथ स्कोरर मौजूद है मिस्टर आकाश, एम्पायरिंग पैनल पर मौजूद है मिस्टर रेहान, और यहां पर रोहित जैन ने स्क्वायर कट शॉट खेला है। जिस तरह से खेलते हैं ये शॉट, बहुत बड़े फैन हैं हमारे, बहुत सारे दर्शक इस शॉट्स के। रेहान और पम्मा जी वहां पर मौजूद हैं, परमप्रीत जी, बहुत ही जाना माना पहचाना नाम पंजाब क्रिकेट में अगर हम बात करें। और रेहान टेनिस बॉल, लेदर बॉल के बहुत जाने पहचाने खिलाड़ी। अच्छी गेंद एक बार फिर से, टॉप क्लास गेंदबाजी, प्ले एंड मिस, और एंटी कल्चर आर्मी की स्ट्रेंथ है उनकी गेंदबाजी। और अब वो गेंदबाजी क्या उन्हें बचा सकती है 74 रन। और मैंने रेहान से एक सवाल पूछा था, इस बार बढ़िया शॉट हवा में, क्या कैच का मौका हो सकता है? जी नहीं, वेरी अजाइल विक्रम ने कोशिश की थी इस गेंद को चौके के लिए, तो एटलीस्ट बचा पाए, पर वो निकलता हुआ गेंद चौके के लिए। बहुत बढ़िया संपर्क, बहुत बढ़िया संपर्क रोहित जैन और कुणाल जैन। जी हाँ, 5 गेंदों में 5 रन, सफल शुरुआत। इस बार जानबूझे खेला हुआ ये स्ट्रोक, नतीजे पे नजर डालिए। ओवर मिड ऑफ 6 रन मिलेंगे बल्लेबाज को। जी हाँ, अद्भुत संपर्क। ड्यूक फैशंस, एक जिस तरह के पास मल्टीपल वैरायटीज ड्यूक फैशंस के पास है, वैसे ही मल्टीपल वैरायटीज बल्लेबाज के पास है शॉट्स की। ओवर की भी समाप्ति हुई है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 पे 0 टीम स्वीट टच स्ट्राइकर्स 11 for none आफ्टर 1। और जरूर यहाँ पर पहले ओवर के बाद 11 पर पहुंचा टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान। पहला ओवर 11 विदाउट ऑफ एनी लॉस। ये कुछ समर्थक नजर आ रहे हैं अभी हमारे स्क्रीन पे, जो कि सपोर्ट करते हैं अपने फेवरेट टीम को। ये आपको जर्सी नजर आ रही है हर्षित? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, पर रोहित जैन ये बल्लेबाज रुकते नहीं है। नवकार ग्रुप सेंसेशनल, बिल्कुल अलोंग विद द कार्पेट, छूता हुआ गेंद सीमा रेखा को। अब बाउंड्रीज का प्रतिशत अब बढ़ रहा है, 15 पर पहुंच चला है 7 गेंदों में स्कोर। यहाँ गेंदबाज को सोचना चाहिए, जब इस बल्लेबाज के नाम में ही रोहित है तो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी क्यों इनके लिए? अच्छा विशाल जैन, बिल्कुल आपने सही कहा कि आप इन्हें ज्यादा छोटा डाल नहीं सकते। एक और बार, अब वो मॉन्स्टर अब धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा है। ये मॉन्स्टर रोहित अब बता रहे हैं कि क्यों इन्हें कहा जाता है द मॉन्स्टर ऑफ बैटिंग। फिनोमिनल शॉट्स। जी इस बार अच्छी शॉट, कवर्स के ऊपर से एलिवेटेड शॉट खेला है। और देखिए लुधियाना में वैसे बहुत सारी अब एलिवेटेड रोड्स बन रही है, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट आप रोहित को दे सकते हैं। जिस प्रकार से एलिवेट करते हैं अपने शॉट्स को, क्या रोज को भी कर पाएंगे। बट मजेदार शॉट, सुमित भाई याद दिलाता हुआ बहुत बड़े बड़े महानतम बल्लेबाजों का ये बल्लेबाज। बिल्कुल, यहाँ देखिए एक बार फिर से पिक किया है, नतीजे पे नजर डालिए 6 रन। और यानी रनों की बारिश, मौसम इस समय थोड़ा सा सुहावना हो चुका है, लेकिन रनों की बारिश मैदान में रोहित के बैट से मात्र 7 गेंदों में 21 पे बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और 2 बड़े छक्के, 300 के स्ट्राइक रेट से। और अभी अभी आए थे, ऐसा लग रहा है घर से सेट होकर आए। और इनसे मैंने कहीं पूछा था कि आप इस प्रकार से छक्के लगाते क्या राज है और कब कब आप लगा सकते हैं छक्के, तो उन्होंने बोला कि अभी मुझे आधी रात से उठाकर भी अगर आप बोल दोगे ना कि मुझे छक्का लगाना है, मैं तैयार रहूंगा। और बहुत बढ़िया तरीके से
एक और बार, पर इस बार फील्ड के आगे गिरेगा गेंद और ट्रेन की तरह भागती है गेंद। अगर एक बार आगे निकल जाए तो वापस पीछे आना मुश्किल हो जाता है। एक और चौका इस ओवर में तो क्यों टारगेट किया है। और ये बल्लेबाज प्रेशर में आते नहीं, विपक्षी टीम को हमेशा प्रेशर में लाने के लिए जाने जाते हैं। और इसीलिए तो कहते हो आपका ओपनिंग पेयर अगर इस तरीके का है ना तो आप दबाव बना सकते हैं पावर प्ले ओवर्स में। आखिरी गेंद शेष और स्वीट टच की टीम के फैंस जरा इसी तरह से शोर मचाते रहिए। दो ओवर्स हो चुके समाप्त, 36 पे 0। टीम स्वीट टच स्ट्राइकर्स 36 रन आफ्टर 2। 48 गेंदों में रह गए 39 रन। 39 रन्स नीडेड इन 48 बॉल्स। और 2 क्वार्टर फाइनल्स हुए हैं। और बता दें हमारे दर्शकों को एक स्पेशल बात कि जिस टीम के फैंस ने ज्यादा शोर मचाया है उनकी टीम जीती है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ शोर यहाँ पर एंटी कल्चरल वाले मचा रहे हैं। जरा स्वीट टच वालों आप भी जरा शोर मचाओगे, जरा शोर मचाइए स्वीट टच की टीम। रोहित जैन के लिए प्लीज। जी हाँ, फैंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी स्पोर्ट्स में। लॉफ्टेड आउट ऑफ द पार्क। 6 रन और बल्लेबाज रोहित के बैट से। स्टॉलवर्ट शॉट, ये बल्लेबाज जड़ता है कड़क कड़क शॉट। जॉ ड्रॉपिंग, गॉबस्मैक्ड, एस्टॉनिशिंग, जितने एडजेक्टिव्स हमने देखे उतने कम हो जाते हैं। इस बार गेंद ऊपर है तो ये ऊंचाई का छक्का है, दूरी का ही अट्ठा है। और यहाँ पे ना काम बढ़ जाता है डायरेक्टर्स का, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं इस मुकाबले को, कि इस मैच की हाइलाइट्स कैसे बनाएंगे। जी हाँ, किसे कट करेंगे आप, कहाँ किसे जोड़ेंगे। और मुझे तो लग रहा है सिर्फ हाइलाइट्स ही चल रही है इस मैच में। आखिरकार डॉट बॉल आई है, आखिरकार वो डॉट बॉल आई है। 48 2.3 में रोहित जैन आरजे ये खिलवाड़ करते हैं, गेंदबाजों की दिलों से खिलवाड़ करते हैं, उनकी गेंदों से खिलवाड़ करते हैं और नचा देते हैं ये फील्डर्स को, नचा देते हैं गेंदबाजों को अपनी धुन पर, अपने छक्कों की। फिर से छक्के की डिमांड की थी, फैंस डिमांड की थी, पर कैच का मौका। विक्रम चैन द कैप्टन brings another captain down. A big wicket. Brings a very big wicket. 48 रन पे पार्टनरशिप को तोड़ा है इस समय और रोहित को जाना पड़ेगा वापस। 30 तरार पारी, 13 गेंदों में 38 रन, 3 चौके 4 छक्के। और पहले विकेट का पतन। नए बल्लेबाज आशु जैन। मिला सिर्फ एक। ऑफ द मार्क होते हुए आशु जैन आखिरी गेंद शेष और इनिशिएटिव पे नजर डालिए। ड्यूक फैशन जीतो प्रीमियर लीग में हर तरीके से। मैं कहता हूँ आईपीएल शुरू होगा अभी अगले महीने, लेकिन इससे पहले ये मिनी आईपीएल हो चुका है प्रारंभ। और हर्ष जुड़ेंगे फैंस के साथ कुछ ही समय में। फैंस की भी निगाह है मैच में, वो भी आना चाहते हैं बड़े स्क्रीन पे। रिवर्स करने का प्रयास इस बार, हालांकि इस 1 रन के साथ 50 रन पूरे हो जाएंगे टीम स्वीट टच। चलिए टीम स्वीट टच ने 50 पूरे किए, जरा शोर तो मचना ही चाहिए प्लीज। क्या बात है, बहुत सारे फैंस यहाँ पर मौजूद हैं और बता दें कि 50 रन पूरे कर दिए स्वीट टच ने। और आपके लिए बड़े कमेंट सेक्शन में बात है कि जब चौका लगता है तब भी आप खुश होते हैं, विकेट आता है तो भी आप खुश होते हैं। तो कौन सी टीम को यहाँ पर आप सेट कर रहे हैं, क्योंकि आप हैं जीतो के असल सपोर्टर्स, क्या कहना चाहेंगे जीतो के लिए? हम दोनों टीम को, सारी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। हम सबकी तरफ है, जो जीता हम जीते। क्या बात है, जो जीतेगा जीतेगा दिल, क्या बात है। और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे जीतो के बारे में, कितना एंजॉय करें आप सभी? हम बहुत
enjoy कर रहे हैं. We are really enjoying this and this is so good. Like yeah, I like it. Thank you. क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. और बहुत सारे यहाँ पर स्वीट टच के प्लेयर्स भी हैं. रोहित जैन ने जो पारी खेली उसके लिए जरा शोर होना चाहिए प्लीज. और टीम के कई सारे यहाँ पर चौके छक्के लगाते हुए नजर आए. और इनसे पूछते हैं, एक और चौका आया, एक और चौका. क्या आपकी टीम सेमीफाइनल्स के लिए तैयार हो रही है? पहले सेमीफाइनल की बात करते हैं. क्या आपकी टीम सेमीफाइनल्स के लिए तैयार है? और इतने सारे लोग, इतनी कम आवाज, मजा नहीं आएगा. क्या आप सभी सेमीफाइनल्स के लिए तैयार हैं? जी हाँ, सेमीफाइनल्स में देखते कैसे पहुंचेंगे. पर इस बार फिर से शॉट खेल दिया है. बट एंटी कल्चर की कुछ फैंस भी यहां पर हैं, क्योंकि मैच अभी बहुत बचा है, अभी तक मैच ओवर नहीं हुआ है. तो अभी हम चाहेंगे एंटी कल्चर के जरा लेडी लक सपोर्टर्स यहां पर साथ हैं. और भारतीय नारी सब पर भारी, आप सभी बताएं. तो अगर आप यहां से शोर मचाएंगे तो हो सकता है आपकी टीम को जल्दी जल्दी विकेट्स मिलने लग जाए. जरा शोर मचाइए. एंटी ओके. सो एक बार फिर से हो जाए. विकेट क्या आ रहा है? विकेट आ गया है. तो एक बार हो जाए. जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा. ओके, वी वॉन, वी वॉन, वी वॉन. ओके, तो शोर ऐसे ही मचा रहेगा. दोनों ही टीमों के फैंस से हमने बात की. अब सीधा ले चलते हैं कॉम बॉक्स में सुमित के पास, क्योंकि विकेट चौके चौके तो ऐसे ही आते चले जाएंगे. थैंक यू हर्षित फैंस को एंटरटेन करने के लिए. और बड़ा मजा है जब फैंस का सपोर्ट रहता है ना इस खेल में. ये खेल बनता है सभी फैंस के थ्रू. और भारत में जो प्रसिद्धि पाई है क्रिकेट के इस खेल ने, वो भी अलग ही लेवल पे है. फिलहाल विकेट गिरा है 55 पे दूसरा विकेट. नए बल्लेबाज चिराग. और इस बार फिर से सीधे बल्ले के साथ शॉट खेलने का प्रयास. अभी भी एक बड़ा विकेट वहां पर आया है. कंटिन्यू इंटरवल्स पर विकेट डबल देखना चाहते थे, पर साथी बल्लेबाज ने मना किया. और रिस्क लेने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप रिस्क फ्री क्रिकेट खेलना चाहते हैं. पर रिस्क फ्री क्रिकेट कैसे बनेगा यह आप सभी जानते हैं. माहौल बड़ा ही सुहावना, बहुत सारे रन, बहुत सारे विकेट्स, बहुत सारा एंटरटेनमेंट, थ्रिल और क्लाइमैक्स. यहाँ देखिए फुल लेंथ की गेंदबाजी. वरुण चाहते हैं कि वो प्रेशर क्रिएट करना. वो जब ही होगा जब आप रेगुलर इंटरवल्स में विकेट लेंगे. 37 गेंदों में रह गए 19 रन. स्कोर पहुंचा है 56-56. यानी गेंदें ज्यादा, रन बनाने हैं कम. और कुणाल जैन 2 चौके 1 छक्का ऑलरेडी लगा चुके हैं. तो इसे समतल करते हुए, बराबर करते हुए, इवन करते हुए 2 चौके 2 छक्कों के साथ यहां पर पहुंच रहे हैं. 22 पर ओवर समाप्त. 4 के बाद 62, 2 विकेट के नुकसान के बाद 4 ओवर की वो चलिए समाप्ति. 62 का स्कोर 2 विकेट के नुकसान के बाद. अब चाहिए 36 गेंदों में 13 रन. ये भी था चार्ली बाय के जैन. सेंसेशनल 6 ऑफ द मैच. सीजे फैशन फैब्रिक है हमारे मीडिया पार्टनर. 4 ओवर्स के बाद 62 रन. 62 for 2 आफ्टर 4. 36 गेंदों में रह गए 13. यहाँ पे इस समय जो भी टीमें मुकाबला जीतेगी प्रवेश करेगी सेमीफाइनल में. 2 टीमें ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं हर्षित. और ये जो ट्रेंड चल चुका है आज के दिन, इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चेज कीजिए, सेमीफाइनल का टिकट पाइए. इस बार ये अच्छी बॉल, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंद, बिल्कुल विकेट टू विकेट डाला था. सिंगल के साथ इस ओवर की शुरुआत भी 5वें ओवर की शुरुआत हुई है. सिर्फ 12 रन चाहिए. प्रणव जैन आए, जानते हैं टीम को विकेट चाहिए, तो प्रणव को इसलिए बुलाया गया है. विक्रम गेंदबाज, अगर हम बात करें, हर एक गेंदबाज के पीछे वहां पर दौड़े हैं रोहित जैन और की पूरी टीम.
और इस बार भी बाहरी किनारा, सीधा यहाँ पर शॉट थर्ड मैन के पास, वो गेंद कोई रन मिलेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि जिस तरह से लक्ष्य है, जिस तरह से ओवर्स बचे 12 रन बहुत बड़ा, अब कोई रन चाहिए नहीं। 35-34 गेंदें शेष। बहुत सारे लाइव व्यूवर्स मुकाबले को देख रहे हैं, चाहे क्रिक हीरोज पर हो, चाहे यूट्यूब पर हो। ये तीसरा नंबर क्वार्टर फाइनल चलता हो, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जाइए जरा सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए जीतो को, और साथ ही साथ सर्च करिए, फॉलो करना न भूलिएगा एंकर हर्षित और सुमित कुमार मिश्रा। आर्म एक्सपीरियंस को टैग कीजिए हमारे साथ और आप जीत सकते हैं फाइनल वाले दिन। जो सबसे ज्यादा स्टोरीज डालेगा, जो सबसे ज्यादा टैग्स करेगा, उसे मिलेगा आर्म एक्सपीरियंस की तरफ से एक शानदार सा गिफ्ट हैम्पर। जी हाँ, इस समय लाइव वॉचिंग चल रही है 21,000 यूट्यूब पे। जी हाँ, इस बार कवच के ऊपर से जैसे ही बल्लेबाज ने सुना कि चलो इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, तो वो सिंगल डबल्स के साथ साथ मैं चौके छक्के भी दिखाऊं, पर इस बार डबल दौड़े बहुत तेजी के साथ वहां पर दौड़ते हुए नजर आए। पूरे विश्व में इस समय जीतो प्रीमियर लीग, ये त्योहार जो है पूरे विश्व में एंजॉय किया जा रहा है। इन मोमेंट्स को अपने घर बैठ के सभी लोग कैप्चर करते हुए, इस मोमेंट को एंजॉय करते हुए, और सभी लोग, बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए हैं लोगों के। अच्छी बॉल, तेज गेंद, प्रणव की ये बहुत ही कमाल की बॉल थी और ये तारीफ करनी होगी इस बॉल की। बहुत क्विक, बहुत तेज, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में राइट आर्म मोड़ विकेट के साथ गेंद डाल रहे हैं, सीधा विकेट कीपर तक ये बॉल पहुंचा है। लाजवाब, तारीफ करनी होगी इस गेंद की। अगली गेंद एक बार फिर से बाहरी किनारा, कट करने का प्रयास। और बताएं हमारे साथ, जिस तरह से हमारे जो डायरेक्टर के बारे में आप लगातार बात करते हैं, वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट WTC लाइव के ओनर मिस्टर राहुल, एक यंग एंटरप्रेन्योर, डैशिंग एंटरप्रेन्योर, जो अभी अभी एक शादी के पावन बंधन में बंधे भी हैं, और शादी के बाद से जिस तरह से काम भी उनका दुगना हो चला है, जिस तरह से लगातार वो हर एक क्षेत्र में अपना नया काम वहाँ पर आयाम कर रहे हैं, और मोर देन 125 कैमरे से ज़्यादा उनकी टीम है, और 1000 एम्प्लॉयज़ की उनकी ऑफिस। इनकी ऑफिस में अगर आप जाएं, मलाड में जाइए, मुंबई स्टार के बहुत ही पास आपको उनका ऑफिस नजर आता है। मिलेगा सिर्फ एक रन। और आप राहुल के बारे में बात करें, इन्होंने ना मेरे को एक बड़ी अच्छी बात बताई थी। आपने बोला शादीशुदा, ये कह रहे थे कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ताकि लोगों को पता ना चले आप शादीशुदा हैं। देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो चुकी है, इनकी पत्नी जो की बात ये जाने वाली है, बट यहाँ पर चाहे किसी के पास भी ये बॉल जाए, मिलेंगे सिर्फ पूरे रन 4। क्योंकि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स इनके फॉलो करते हैं, और बहुत सारे कैमरामैन भी हैं जो इनके साले साहब हैं, बट यहाँ पर चौके छक्के लगातार आ रहे हैं। और स्वीट टच की टीम 28 गेंदों में 5 रनों की अब आवश्यकता, मैच बना दिया है, मैच ये तब्दील कर दिया है। सार्थक और ऋत्विक, ये जो दो ऐसे कैमरा प्रोफेशनल्स हैं, इनके बारे में भी कुछ बात करेंगे। पर 27 गेंदों में 5 रन। देखिए ये क्वार्टर फाइनल जिस तरह से चल रहा है, बता दें हमारे साथ ही दर्शकों के, तो चलिए सिर्फ ऐसी मजाक की बातें हैं, पर जिस तरह से हम सभी को एक साथ लाने का जो काम किया है जीतो ने, हमारे चेयरमैन साहब का तारीफ जितनी करें उतनी कम। राजीव जैन जी और हमारे चेयरपर्सन मिस्टर साहिल जैन जी यूथ विंग के, और वहीं पर चैप्टर मैनेजमेंट कमेटी की अगर हम चेयरमैन बात करें मिस्टर राजीव जैन जी, और जो यूथ और एक्सपीरियंस्ड की यहां पर बात की जाती है, बहुत ही कमाल। इस बार फिर से थर्ड मैन पर निकलती हुई गेंद, क्या बाउंड्री की तरफ जा रहा है, क्या ये विनिंग शॉट हो सकता है, क्या मुकाबला समाप्त हो जाएगा? जी नहीं, पर फील्डर ने अभी भी अपना बेस्ट देना चाहते हैं। दिस इज अ डेस्परेटनेस, ये होती है एक बात जहां पर आप अब बताना चाहते हैं कि कैसे गेम चल सकता है, अभी भी आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं, गेम में बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा एफर्ट दिखाया था, बहुत अच्छा, पीछे की तरफ भागे, अब सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता। मैच होने में, समाप्त होने में भी एक गेंद या कुछ गेंदें और लगेंगी। पर एंटी कल्चर आर्मी एक ऐसी टीम जो ऑन पेपर्स कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं, पर पूरी टीम एक साथ एकत्रित होकर खेलती है। और विक्रम जैन
बहुत अच्छा लीड किया है विक्रम जैन ने, तारीफ है काबिल। और एंटी कल्चर की टीम ने जो 2 बड़े मुकाबले यहां पर जीते, बहुत ही कमाल। 6 ओवर में 73, 2 विकेट के नुकसान के बाद 24 गेंदों में अब 2 रनों की आवश्यकता। जी हाँ, 2 रनों की आवश्यकता है। और इस समय आप स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं जो इस मैच को ना डिजिटली दिखा रहे हैं, हमारे कैमरा प्रोफेशनल ऋत्विक। अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप कतर में होस्ट करके आए हैं, अपने कैमरा वर्क का जादू दिखाया है टीवी के माध्यम से। और इस समय इस मैच में आंख और जी जान बनते हुए जीतो प्रीमियर लीग के। और ये देखिए इतने सभी फैंस को इन्होंने बताया, थोड़ा सा ऑफ कैमरा रहते हैं लेकिन तारीफ करते हैं राहुल की, जो कि डायरेक्टर है, कैमरे में लेके आए कैमरामैन को। और एक और बात बताना चाहूंगा, आपने इस बार भी अच्छी गेंद, इस बार भी बहुत ही अच्छी बॉल, अच्छी टप्पे पर गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद। और ऋत्विक के बारे में आपने बात की थी, हमारे बहुत ही हरदिल अजीज मित्र हैं। बट 2 रन चाहिए 24 गेंदों में, तीसरा क्वार्टर फाइनल अब लगभग अपनी समाप्ति की तरफ जा रहा है। 2 रन किस तरह से यहां पर आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। की गेंद, ये भी डॉट गेंद। और अब देखिए, अब एक और दृश्य नजर आ सकता है कुछ ही देर में। कई लोगों के सवाल रहते हैं कि ये जो प्रोडक्शन का काम होता है, डायरेक्शन का काम है, होता कैसे है। अब इस समय आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं राहुल, जो कि WTC के ऑनर है। आप नजर डालिए हर एक गेंद पे पैनी नजर, यानी स्विचिंग का कार्य, हर तरीके कैमरास का जो कंट्रोल है वो सब इनके पास है। इस समय कंट्रोल से निकलता हुआ थोड़ा सा गेम आर्मी कल्चर्स के लिए मिला 1 रन। जी, और साथ ही साथ वो आर्मी एक्सपीरियंस का यहाँ पर आपको बोर्ड नजर आएगा। आर्मी एक्सपीरियंस इवेंट मैनेजमेंट मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट कंपनी, जहां पर बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर इस बोर्ड पर और जो लोगो डिजाइन किया गया बहुत ही कमाल का। लोगो भूल जाइए, लोगो को भूल जाइए, इस चक्के पर अपना ध्यान आकर्षित कर दीजिए। ये है विनिंग शॉट, कुणाल जैन, केपी रोहित जैन ने शुरू किया था, कुणाल ने समाप्त किया, मैच को अपने पक्ष में किया है। 8 विकेटों से जीता मुकाबला, 20-22 गेंदें शेष रहते हुए 22 गेंदें शेष रहते हुए इस मुकाबले को जीता। वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉम द बॉल मार्जिन विक्ट्री भी यहां पर प्राप्त किए, बट सेलिब्रेशन किया जाएगा ग्राउंड के बाहर। अभी समय है, प्लीज जल्दी से टीम आप मैदान के बाहर प्रेजेंटेशन एरिया में आ जाएं।